दयानंद कॉलेज के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। दयानंद कॉलेज की ओर से आजादी के 75वें साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दयानंद कॉलेज, रामगंज, अजमेर। आजादी का अमृत महोत्सव, देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। बहुत प्रसन्नता का विषय है। आप इमेजिन करके देखिए, गुलाम भारत की तस्वीर, जब आप अपनी मर्जी से ना खा सकते थे, ना पहन सकते थे, ना कहीं आ जा सकते थे, ना कोई व्यवसाय चुन सकते थे। लेकिन अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतवर्ष को अंग्रेजों के जाल से मुक्त कराया, भारत माता की जंजीरों को काटा अपना खून देकर। मैं विचार कर रहा था कि वास्तव में आजादी है क्या। आजादी का मतलब यह कतई नहीं है कि हम जो चाहें करें, हम जो चाहें करें, जो करें वही सही, ऐसी आजादी नहीं है। आजादी से पहले देश को चलाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। जबरदस्ती से वो घुसकर हमारे ऊपर राज करने लगे थे। लेकिन आजादी के बाद देश को चलाने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीयों की है। और मुझे लगता है कि हम पिछले 75 वर्षों में हमने बहुत काम किए हैं, बहुत माइलस्टोन्स हमने स्थापित किए हैं। आप देखते हैं, चाहे डिफेंस का क्षेत्र है, पिछले 75 वर्षों में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से देखते ही है, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूएसए है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे दुबई है, हर जगह पर लोगों का दिल जीता है। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। देश को आजाद करने के बाद इकट्ठा रखना हमारे नेताओं की जिम्मेवारी थी। अभी भी कई तरह के स्वर निकलते हैं विभाजन के या अलग होने के, लेकिन भारत एक राष्ट्र है और ये एक राष्ट्र की तरह आगे बढ़ेगा और आने वाले टाइमर ये विश्व गुरु बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा। हमें अपनी जिंदगी के कुछ पल एक्स्ट्रा देश के लिए काम करने के लिए लगाने चाहिए, जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो, देश का जिसमें हित हो। छोटे छोटे काम हो सकते हैं, सफाई रखना, दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना, अपनी जो जिम्मेवारी है उसको अच्छे तरीके से निभाना, दिशा निर्देशों का पालन करना, ये सभी ऐसे गुण हैं। अगर हम इस पर काम करेंगे तो धीरे धीरे भारत विश्व गुरु बनेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हमने कई कार्यक्रम अपने कॉलेज में भी शुरू किए थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती के ऊपर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेमिनार करवाया, जिसमें हमारे कॉलेज ने भाग लिया। रिसेंटली विभाजन की शहीद हो गए, उनका कोई नाम किसी भी इतिहास में नहीं है। ये जिंदगी है कौम